हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा का एपिसोड 5। तो हमने एपिसोड 4 देखा था, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब बी जान को जो कंगन मिले थे ना, मुझे तो बहुत पसंद आए। पसंद बी जान को भी आए, वो पहन भी रही थी, उतार भी रही थी। मतलब वो खुद बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं। और उसके बाद वो लोग ईद का चांद का वेट कर रहे थे कि कल से रमजान शुरू है तो चांद आ जाए। तो वो जो सारे सीन्स थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सुनो चंदा के एपिसोड बड़े मजेदार चल रहे हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी चल रही है ना। मतलब एक से एक नमूने उस परिवार के अंदर और वो सारे हमें बड़ा एंटरटेन कर रहे हैं। हालांकि कुछ बड़े कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अगर हम दादी जान की बात करें या फूफू हैं या फिर, और एक कैरेक्टर है जो हम सबका बहुत फेवरेट है, वो है अरसल की मम्मी। तो इन कैरेक्टर्स को छोड़कर ना बाकी तो सारे मुझे समझ ही नहीं आ रहा, उनका कोई कैरेक्टर का सिर पैर नहीं है, वो लोग कुछ भी बोल देते हैं। बाकी ये 3 कैरेक्टर जो है वो कंटिन्यूसली पूरे इस ड्रामा को संभाले हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। टन टना टन टन ब्रेकिंग न्यूज। पता था। क्या हो गया? आप ही आपको पता होना चाहिए आपका कौन दुश्मन है और आपका कौन दोस्त है। हाँ, कैसी वीडियो? वो 2000 रुपए दे, मैं आपको दिखा देता हाय हूँ। रब्बा, बहन मैं तेरे मुझसे पैसे लेगा, इधर आओ ना। 2000। बिजनेस में कोई बहन नहीं होता। जी नजाकत अली, एक हाथ दो दूसरा हाथ लो। ये मिल पैसे जानी वो क्या चाहिए मुझे, करता है? जल्दी से व्हाट्सएप करो। भाई पूरा बिजनेसमैन दिमाग है इसका। सर की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। किस दुनिया के सारे आस्तीन के साथ हमारे घर में क्यों आ गए हैं? जरा सी भी तुम्हें शर्म नहीं आई अरसल को मेरे खिलाफ भड़काते हुए? वो मेरा और अरसल का मामला है, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? हाँ बोलो। सही धो रही है, पर है यार किंजा क्यूट ना, घर का भी सारा हाँ। काम करती है और बहुत सोफिस्टिकेटेड सी है। उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। अच्छा, मुझे लगा ये क्यों परेशान है। कल आपके खिलाफ कोई साजिश है तो मुझे कुछ नहीं करना। सबूत है मेरे पास, लेकिन रोकड़ा देखा है। हाँ, वो इससे भी पैसे कमाएगा। फिर तू पैदा हुआ होगा। सही में यार, कैसा सबूत बच्चा है ये। बस 2 नीले नीले नोट। तेरा मुंह ना मैं नीला कर दूं। नीले नीले नोट। हाँ सच में, सारे पैसे तो यही ले जाते हैं घर वालों दे के। अपना फोन। सिर्फ 500 रुपए में। हाँ सिर्फ 500 रुपए। तेरा फोन नहीं दूंगा, वीडियो कर दी हाँ, जाएगी की आपको से। लंगोटी सही देख ले। हाँ, इसको उसने शायद शेरी और जिया की करी होगी शायद। पोजीशन तो अब मैं इन घर वालों की खराब करूंगी। अगर किसी ने भी जबरदस्ती की ना मुझे अरसा के साथ बांधने की, तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं भाग के हॉस्टल चली जाऊंगी इस घर से। मुझे लगता है जलाल से मशवरा करना पड़ेगा। कर ले बात। जलाल भाई ने आज तक कोई काम सही किया जो अब करेंगे। अब करेंगे। वो आगा जी के दोस्त का हॉल था ना, उसकी हॉल की बुकिंग हमने कैंसिल कर दी। वाह 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 मासूमा, तो बारात का क्रिकेट स्टेडियम में आएगी तो जलाल ये लोग भाई घूम गले में घूम के फूल क्यों बनवा डिस्कस देगा। कर रहे हैं। फाइनली रुखसती तो हो, हॉल तो बुक कराओ। इसको क्या हुआ है? शायद जिया ने डांटा है, उस वजह से उसका मूड ऑफ है। अरसल और जिया का उदास होना बनता है। आप किस खुशी में मुंह बनाए खड़ी हैं? उन दोनों का उदास होना क्यों बनता है? एक्सक्यूज मी, ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं? हाँ, मैं एक जनरल बात कह रही थी। आपकी जिसके साथ भी बनेगी वो बहुत लकी होगा। किंसा, मैं सोचा था कि अंदर बीजा के पास ओह गॉड, ओह शिट। ये जलाल फूफू लग रहा है इन दोनों को ढूंढते रहते हैं पूरे घर में। हाँ, असर का नमाज पढ़ लिया तुमने? जी अंकल, मैं किंजा से मस्जिद के बारे में पूछने के लिए आया था। ये मस्जिद के मौलवी बारे साहब का में बहन जी है। बोल रहा है। टोपी हमने पहना है। ऐसी बातें इंसान किसी मर्द से करता है। हाँ, तुमको औरतों के साथ गपशप करने के अलावा और कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता इन्हें। वो बाबा शायद अम्मी आपको ढूंढ रही थी। कहते तुम्हारा हैं ये हमने मौलवी तुम्हारी की भांजी जिंदगी है, दोबर कर मुझसे दिया, पूछते। मुश्किल कर दिया। नमाज के वक्त भी इसको चाहिए, इतना मिस कॉल देता है, इतना मिस कॉल देता है कि आदमी क्या बोले। ऊपर से वो डीजे का बचा। यार ये सुनो चंदा तुम भी कौन है? नमाज का तैयारी करो। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही इस चीज के बारे में। सब्सक्राइबर्स ने हमारे उसमें कमेंट्स में बताया है कि उसका नाम चंदा है, जिया का लास्ट नेम चंदा है। ओके, तो बुलाते और जिया ही है। लास्ट एपिसोड में उसको शायद अरसल छेड़ेगा चंदा के नाम से, ओके, ऐसा मैंने कमेंट्स में पढ़ा है। अपने दोनों मुस्टंडे भाइयों से बोलो ना, जो हर वक्त आगा जी के आगे पीछे घूम रहा होता है। मैं तो लोगों को खींच खींच के बताऊंगी कि आपने हॉल की बुकिंग कराई। आखिर बीजान को आगा जी की बुकिंग से मसला क्या है? क्या मसला होना है? वही शरीकेदारी। अगर बेखबर होता तो हम अब तक 4 आलों का बुकिंग करवा चुका होता। फिलहाल अभी खड़े खड़े अपनी जबान ही हिला दे बीजान के सामने
हमारे साथ कुछ तो पे एहसान करेंगे। अच्छा अच्छा, तुम तो मिन्नतों पर उतर आता है, ओहो लेकिन वो आगा जान का जो पोता है लोफर सा, लोफर। वो आजकल हमारी किंजा के बहुत आगे पीछे घूमता फिरता है कि जरा ध्यान से, अमन से, वरना फुर्सत से पहले अपना टांगों का इंश्योरेंस करवा ले। पहले जिस तरह बहुत रिश्तों की लाइन लगी ना हमारी बेटी के लिए। सही बात है। तो हम क्या सबको इजाजत दे दे हमारी बच्ची को देखे? बच्ची को हम देख पठान हूँ, गैरतमंद हूँ। क्या हो गया है भाई? मैंने ताया जी को कॉल नहीं की थी। झूठ मत बोलो जिया, रोजा रख के झूठ बोल रही हो। हो तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? उसने मुझे इफ्तारी पर ही बुलाया है। चलो। मना कर दो, वैसे भी कोई जरूरत नहीं उस बचोलन के पास जाने की। बिचौलन। ठीक है, बस ये साहब अपनी औकात दिखा रहे हैं। और आपकी औकात कल घर के सब मर्दों ने देख ली है। ओह दैट्स सो स्वीट शेरी, मुझे हुमा के घर जाना प्लीज ड्रॉप कर दो। ये थोड़ा थोड़ा जलता भी है बीच बीच में। हाँ, कभी कभी लगता है जैसे उसे प्यार करता है हाँ तुम्हें अरसल इतना बुरा क्यों लगता है? कि कहेगी उसमें अच्छा है ही क्या। मेरा दम घुटता है उसके साथ। वो मेरे पर काट के ना मुझे किसी पिंजरे में कैद करना चाहता है। शेरी, मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि केयर और इंसल्ट में फर्क महसूस ना कर सकूं। शेरी अच्छा है यार, समझाता रहता है इसको हाँ। पूरा टाइम। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो सिर्फ शौकीन है मुझ पे रोब जमाने का। कह तो जिया भी ठीक वैसे रही जिया है। जितना मैं अरसल को जानता हूँ वो बुरा लड़का नहीं है। तो फिर किसके साथ करनी है यार? मुझे किसी ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मुझे स्पेस दे, मुझे मेरा करियर बनाने में फुली सपोर्ट करे और जिसके साथ मेरे को नेक्स्ट लेवल किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट लेवल की। हाय रियली? हे, तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स इसके साथ तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है। और जब वापस आना तो मुझे बता देना, मैं पिक कर लूंगा। ओहो इफ्तारी का टाइम होने वाला है और अभी तक धूप कम नहीं हुई। अपनी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करोगे तो खुद की जिंदगी से सुकून जाएगा। जिया ऐसा कब से करने लगी इसका कमरा साफ? कभी-कभी कुदरत भी कितने गलत फैसले कर देती है। नफरत है मुझे सो कॉल्ड आउटस्पोकन लड़कियों से जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हैं। स्पेस दे उसे, बदल जाएगी वो। हाँ जरूर, बचपन से तो अभी तक साथ रहकर बदली नहीं है, बाद में जरूर बदल जाएगी। हाँ, सुन के खुश बड़ी होती है किंजा हाँ कि ये मोहब्बत तो नहीं करता। बीच बीच में से क्वेश्चन पूछती रहती है, तू पसंद तो नहीं करता ना उसको? कैसी लड़की चाहिए आपको? सब कुछ पूछ लेती है उससे। और ये गधा समझ ही नहीं पा रहा है। इतना बड़ा डब्बा ये दिखाया है इसने। ना उसने बीजान से पूछा, ना आपसे पूछा, ना हमसे पूछा, किससे इजाजत लेके गई है वो? लड़कियों को ना इतना आजाद ख्याल नहीं होना चाहिए। मैं जाके बताती हूँ नजाकत को, टांगे तोड़े। टांगे तोड़े उसकी। अरसल को बस ऐसी बीवी चाहिए कि मुंह से कुछ निकालो फटाफट काम करने लग जाए। पर अरसल ये चीज समझता क्यों नहीं कि किंजा उससे प्यार करती है? क्यों? अरसल से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम किसी और को गौर से। सुनो हुमा, मेरा मूड बहुत अच्छा है। मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है उस चीचड़ का नाम लेकर। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात कि वो कंजर्वेटिव नहीं है। रियली? प्लीज यार मेरी शरियार से दोस्ती करवा दो। सॉरी, उसे मुझ जैसी जीनियस और करियर ओरिएंटेड लड़कियां पसंद हैं। ओहो और बीबी, तुमने अपनी जीपीए देखी थी बीबीए में? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किससे पूछ कर गई हो तुम हुमा के घर? तुम्हारे बाप का बीपी हाई हो गया। बकवास बंद करो अपनी। मैं अरसल को भेज रही हूँ, फौरन उसके साथ आओ। तुम्हारा बाप इफ्तारी से पहले पहले आ जाएगा। यार ये जिया की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई है इसने। चुंदर को। हाँ भाई मुझे तो लगता है आज ये फिर खाएगी चपेट। आगे से मेरा बस चले ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, इन सारे लोगों से दूर चली जाऊं कहीं भी। वैसे कब तक आ रहे हैं चुचुंदर? चुचुंदर मुझे पता होता तो मैं यहाँ बैठी भी ना होती। तो हर बात नजाकत भाई को बताने की क्या जरूरत होती है? क्यों ना बताऊं? क्यों नहीं इजाजत लेकर गई वो? अब देख लेना क्या नतीजा होगा इसका। दोनों लड़ते हुए आएंगे, ऐसे लिपते हैं। होने वाली सास को इतनी दिक्कत नहीं है, मैं माँ भी को आऊं कि दिक्कत है। नहीं? नहीं रहने दे तू, ठंडी हवा खा बैठ के। मुझे बातें सुनाएगी। तो बड़े शांति से आ गया बाहर। इफ्तारी तो तुम्हें कराएंगे चचा जान, वो भी चटखारेदार। अपना पर्स है तुम अंदर ही। थैंक यू अम्मा। उससे बात तक नहीं की इसने। हाँ शर्म करो, हाल पूछ रही थी सिर्फ वो तुम्हारा। शुक्र करो मुंह नहीं मैंने तोड़ दिया उस फसादन का। फसादन। उतरो मेरी बाइक से, या बदतमीजी करोगी तो खुदा की कसम इधर ही छोड़ जाऊंगा। छोड़ जाएगा क्या? अरसल! अरसल! कमाल की जोड़ी है यार दोनों। हाँ ये पौधे हमने उजाड़ने के लिए नहीं लगाए। ये काट रहे हैं किसी क्या? को बेले की कलियां बहुत पसंद होती थी एक जमाने में। और खुदारा इन पौधों का पीछा छोड़ दे। कंगन पूरे आ गए थे। पॉइंट। कौन से कंगन? हाय हाय हाय। तो यूं कहो कि डब्बा खोल के भी नहीं देखा। तो हमने कौन से फरमाइश करके मंगवाए थे वो कंगन? डब्बा पड़ा हुआ है, जरूर ले जाइएगा। गया कहाँ है? लेने गए थे ना तुम? दोबारा नहीं आपकी लाडली को मेरे साथ आना।
निकल गई थी वो कल। अरे वाह, निकल गई झूठ थी। बोल दिया। जो माजी में हमारे बीच चला था, ओहो। जिसके नतीजे में आपने अपने छोटे भाई को। अच्छा, यानी कि शादी वाले दिन दूल्हा चेंज हुआ है, हाँ तभी तो वो इतना नाराज है। फर्ज किया शायद इसका। ऐसे चोर कौन क्या चोरी करके जाता है? Oh ओ God. शिट, वो गिर गई। 3 घंटे हो गए उसे वहां से निकले हुए, अभी तक पहुंची नहीं। मेरा सांस उखड़ रहा हाँ, और यहाँ सोचा तो दोबारा बनता है फोन सांस उखड़ना। है। उसे जाने ही क्यों दिया? मैंने खुद आपको बताया कि वो बगैर बताए चली गई है। आजकल का बच्चा सख्ती कहाँ मांगता गई है, वो? वरना हाथ से निकल जाता है। चुप करो तुम, बस करो तो बच्चा। मेरा तो दिल बैठा चला जा रहा है, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। ऐसे कौन रोता है? कुछ नहीं होता, पीले पीले पीले। इनका रोना भी बस बड़ा आपका तो फनी है। ब्लड प्रेशर भी काफी डाउन है। पर सोचने वाली बात है, कहाँ रह छोड़ गई के है? बैठ गई हैं। शेरिया, जल्दी से मुझे इंसुलिन दिला दो, उनका शुगर बहुत डाउन हो गया है। ओहो। अच्छा बस कर दे, चल दुआ कर, मिल जाएगी। चल चल बस। ये कैसी दुआ हो रही थी? उसने कहा तू ना पी पानी, मैं तो पीऊं। जी वो आई थी, अफ्तारी से पहले चली गई। आप ही तो लेके गए थे उन्हें। अब तो बेटा क्लास अरसल की लगेगी कि बीच रास्ते छोड़ आया था। अरे अगर मिल गई होती तो अरसल का फोन ना आ जाता। अरे वहीं बैठी होगी बीजा, आजकल उसे नित नई शरारतें सूझती रहती हैं। देखिए, खुदा ना खास्ता उस बच्ची के साथ कोई मसला भी हो सकता है। हाँ, अब तक तो आ 4 जाना घंटे हो चाहिए गए था। उसे गायब हुए हुए। सच में वो गिर गई थी वहाँ, उसके बाद कहाँ गई? कोई गहरे गहरे की बातें सुनकर तुम कोई गलत काम ना कर बैठना। गहरे गहरे की बात सुनी। एक बार, बस एक बार ये छिपकली घर आ जाए खैरियत से, बाकी मामला तो मैं संभाल ही लूंगा। अभी भी इसको उसकी टेंशन नहीं हो रही कि वो कहाँ चली गई है। हाँ, वो बीजान आपके साथ कुछ तल्ख हो गई ना। परेशानी में इंसान के मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल जाती। आगा जी बड़े कूल हैं मेरा यार। तो ख्याल था कि चले चलते हैं थाने। तुम्हारा भाई नजाकत अली ने तो हमको अस्पतालों के इमरजेंसी में जलील करवा दिया। अरे कुछ पता चला जिया के बारे में? अस्पताल के इमरजेंसी में लेट जाऊं। बस भी करे जलाल, वो कौन सा खुशी खुशी आपको अस्पतालों के चक्कर लगवा रहा था? हमारा बात मानो मासूमा, ये कुछ और चक्कर है। कैसा चक्कर? ये जिया का किसी के साथ लपड़ा पिट हो गया। बात हम तो भाग ठीक गए। है। तो वो उसी के चक्कर में कहीं और भागा है। यार ये सही है, घर वाले रिएक्ट नहीं करते बातें सुनने के शर्म बाद। नहीं आती? हाँ घर की बच्चों के बारे में ऐसे बात करते हैं? हमारा दिमाग तो यही कह रहा पहली बार पता लगा कि आपके पास भी दिमाग है। मैं जा रही हूँ बीजान के कमरे में। है। जो और जल्दी नहीं आना चाहिए। जल्दी नहीं आना, इमरजेंसी में जाके लेट कोई जाओ। बंदा दिल का बात ही नहीं कर सकता। कल अरसल के साथ ही तो गई थी, आप पूछे ना उससे। अरसल? हेलो। चलो, मेन बात तो उसने कर दी। ओहो हो सकता है जिया ने ये प्लान बनाया हो। कराओ। वो असल में हमारी लड़ाई हो गई थी, तो जिया कहाँ गई? तो उसको मैं सड़क पे छोड़ा था। शिट। वो खुश हो रहे थे। सन्नू पता है? यार ये दोनों पेरेंट्स बड़े बच्चों को थप्पड़ मार लेते मुंह पर। हाँ यार, मतलब जवान बच्चे को आप। जिया भी बहुत तड़पा रही है इन लोगों को। ये पक्का जिया का प्लान है, वो वापस चली गई होगी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के एपिसोड के बाद इसके दिल में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए जिया को लेकर। हाँ शायद ये सॉफ्ट हो जाए। तुझे आइडिया भी नहीं है कितनी घटिया हरकत की है तूने। तो क्या करूं? फांसी पर चढ़ा दो सब मिलकर मुझे। हाँ, कुछ ना करता तू, लेकिन सिर्फ इतना सोच लेता कि अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कुछ नहीं होता उस फन्ने खान को, बैठी होगी अपने किसी दोस्त के घर, पता ना उसे, सब मिलकर मेरी धुलाई कर रहे हैं। कम ऑन यार अरसल, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। एक और थप्पड़ पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। 4 एपिसोड तो बड़े हंसी खुशी गए, आज 5वें एपिसोड के अंदर थोड़ी सी टेंस सिचुएशन आई है। सल्लू मुझे सच सच बता, किधर छोड़ के आया है विचकार सड़क के उस कुड़ी को? अबे मार तो नहीं दिया उसे कहीं? अब इतना भी कसाई नहीं हूँ मैं। अबे हरकत तो तूने कसाईयों वाली की है। हाँ, दिल तो तेरा जरा सा कापा नहीं होगा उस मासूम के साथ ऐसा करते हुए। और पता है कि उस मासूम की सहेली उमा क्या कह रही थी? घर की बच्चियों को मोहल्ले और सड़कों पे छोड़ के आने वाला खबीस। अच्छा बस कर दो, सारा घर ही जो है हाथ धो के मेरे मुंडे के पीछे पड़ गया है। कुत्तेबाजी कर रहे हो उसके साथ। बच्चे की जान लेनी है क्या? तेरी शक्ल देख के ना तेरे प्यो का बीपी हाई हो रहा है। जा मेरा शहजादा जाके रेस्ट। करके आया है ना जो आराम करेगा जाके। अभी भी हाँ, है भी तो अकेला इकलौता बेटा ना, तो थोड़ा ज्यादा लाड प्यार में। पर वैसे अरसल ने सोचने बहुत वाली मायूस बात है, किया गई मुझे। कहाँ लड़की?
वो हुमा के घर पे ही है। तो हद ही कर देती है, उससे में इंसान को पता भी तो नहीं होता। अब खुद सोचो, उसके इस जज्बातीपन की वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हुए हैं। तो नहीं फिर उसका नंबर भी बन जा रहा है। हो सकता है वो हमसे बात करने की पोजीशन में ना हो। बेजान खुद को यार आज संभाले के एपिसोड में मिल जाएगी वो या नहीं मिलेगी? कैसे संभालो, संभालने के काबिल छोड़ा कहाँ है इसने। अब उसको भी तो थोड़ी अकल करनी चाहिए थी ना जिया को। ना मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मेरा ये है कि ये तो लड़का है, लड़के तो जज्बाती होते, वो तो लड़की है ना, उसे तम्बल से काम लेना चाहिए था। बहू घर में नहीं आई है और छन्नू बेगम बहू छनकने लग गई है। नाखून पंजा लेकर ना मेरे और मेरे पुत्र के पीछे पै गए सारे। अरे अरे क्या हो गया बेटा, ये क्यों रो रही है इस तरह? मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत खराब थी कि मैं इस घर में भी आके आई। नहीं किस्मत तो हमारी खराब थी, तो हम तुम्हें ब्याह के इस घर में ले आए। बच्चे की ठीक से तरबियत ना कर सकी। जमशेद वो किसी ये कोनों खुदरों में खुसर फुसर करने की आदत गई नहीं है तुम्हारी? वो समंदर से किसी बच्ची की डेड बॉडी मिली। क्या आज का एपिसोड क्या था यार, मतलब इतना कॉमेडी 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 चलता चलता और एकदम से इतना सीरियस हो गया। और लास्ट में जो उन्होंने बोला कि समुद्र में किसी की डेड बॉडी मिली है, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा है क्योंकि अभी आगे और भी ड्रामा है बचा हुआ है, कुछ 25-30 एपिसोड्स और पड़े हुए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। पर हाँ मुझे लगता है कि वो हुमा के घर पे ही है और ये सिर्फ अरसल को मजा चखाने के लिए उसने इतना लंबा प्लान बनाया होगा कि सब लोग उसको उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। और मतलब पर आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मजा आया देखने में। आई थिंक इस पूरे ड्रामा की जो पीछे का मोटिव है वो लोगों को एंटरटेन करना है। तो उस बीच में ऐसी खबर से हम शॉक तो जरूर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिल कह रहा है कि वो या तो अपने किसी फ्रेंड के घर है या वो ये सब कुछ जानबूझ के करिए ताकि अरसल की अच्छी तरीके से क्लास लग जाए और उसे ये समझ आ जाए। क्योंकि वो बार बार हुमा को कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं घर छोड़ के कहीं भाग जाऊं, तो वो थोड़े दिन के लिए एक ब्रेक ले रही है और शायद वो जल्दी वापस भी आ जाएगी। लेकिन ये लास्ट वाले सीन ने ना हमारी सांसें थोड़ी देर के लिए रोक दी थी। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में जिया मिलती है या नहीं। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस एपिसोड को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।